वेलकम टू नोटबुक ट्रेडर दोस्तों। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज सीखेंगे गामा के बारे में। चलिए सीखते हैं। तो गामा को समझने से पहले हमने आपको अपने वीडियो में डेल्टा के बारे में समझाया था कि किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे उस प्रीमियम में जो चेंज आएगा वो डेल्टा का जो वैल्यू होता है उस पे डिपेंड करता है। जैसे कि 1 रुपये अगर स्ट्राइक प्राइस बढ़ा तो इस प्रीमियम पे 0.51 बढ़ेगा, इस प्रीमियम पे 0.58 बढ़ेगा, इस पॉइंट पे 0.64 बढ़ेगा। वैसे ही आउट ऑफ द मनी के लिए थोड़ा कम बढ़ेगा। तो ये जो रेट ऑफ चेंज आ रहा है डेल्टा की वजह से प्रीमियम में आ रहा है। लेकिन इस डेल्टा के जो रेट ऑफ चेंज आ रहा है, जैसे कि ये बढ़ते जा रहा है, इधर घटते जा रहा है, ये जो बढ़ोतरी और घटोतरी हो रही है ये इस गामा पे डिपेंड करता है। ये जो गामा दे रखा है हम लोगों ने 0.0015, 0.0014, वैसे ही ऐसे अगर पुट साइड के लिए भी देखेंगे हम लोग तो गामा देखिए, आप लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा, डेल्टा में मैंने बताया था कि डेल्टा कॉल साइड का पॉजिटिव होता है और पुट साइड का नेगेटिव होता है। लेकिन गामा एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, ये दोनों साइड में पॉजिटिव ही होता है, ये नेगेटिव नहीं होता है। एक चीज आपका देख लीजिए। और वैसे ही इसमें भी जैसे कि 108 रुपये यहाँ पे दे रखा है पुट का प्राइस इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे। तो इसका अगर हम लोगों को डेल्टा देखना है तो यहाँ पे दे रखा है 49। और इसका इस गति से ये बढ़ेगा, ये 108 रुपये, अगर इसमें 1 रुपये का चेंज आता है तो 49 पैसे बढ़ेगा इसके अंदर। अगर ये किस गति से बढ़ेगा वो इस गामा पे भी दिखाता है। और ये इसको ये बढ़ने वाली जो कैलकुलेशन होती है इसका एक प्रॉपर कैलकुलेशन होता है। ऐसे आपको सिंपली समझ में नहीं आएगा। देखिए कि इसमें 0.49 हो रहा है और यहाँ पे 0.0015 हो रहा है। और तब पर भी ये यहाँ पे ये घट के इतना हो जा रहा है, 42 हो जा रहा है। ये मतलब कितना बढ़ेगा ये आपको ऐसे देख करके डायरेक्टली माइनस नहीं होता है। जैसे कि 0.49 में डायरेक्टली इतना माइनस नहीं होता है, उसका एक फॉर्मूला आता है। चलिए मैं आपको वो फॉर्मूला दिखाता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए ये बहुत ही पुराना एग्जांपल दिया हुआ है पहले का। निफ्टी का स्पॉट प्राइस जैसे 8,326 रुपए, ठीक है। और स्पॉट प्राइस चल रहा है, स्ट्राइक प्राइस मान के चलिए कि 8400 पे हम लोग कोई एक कॉल ऑप्शन को देखते हैं। कॉल ऑप्शन की स्लाइटली क्या बोलते हैं कि ओटीएम है, और उसका प्रीमियम मान के चलिए 26 रुपया दे रखा है। मान के चलिए 26 रुपया दे रखा है, उसका डेल्टा 0.3 दे रखा है और गामा 0.0025 दे रखा है। अब मान लीजिए कि प्री स्ट्राइक प्राइस पे मतलब कि स्पोर्ट के अंदर निफ्टी का वैल्यू अगर 70 पॉइंट मूव करता है तो वो उसका नया स्पोर्ट प्राइस बन जाएगा इसमें 83,026 प्लस 70, 83,096, ये नया स्पोर्ट प्राइस बना। ठीक है। इसमें अब कितना प्रीमियम चेंज आएगा, कितना डेल्टा चेंज आएगा, वो हम लोग को न्यू मनी इंडेक्स अब नीचे देखते हैं हम लोग कैसे निकलता है। देखिए इसमें क्या होता है, चेंज इन प्रीमियम कैसे निकलता है। तो चेंज इन प्रीमियम डेल्टा इंटू चेंज इन स्पोर्ट। तो डेल्टा हम लोगों ने 0.3 ले रखा था और 70 पॉइंट हमारा स्पोर्ट मूव कर गया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर मेरे को 21 मिला। तो अब नया प्रीमियम क्या हो गया, पहले प्रीमियम था 26 रुपए, अब हम लोगों को डेल्टा से मल्टीप्लाई करने पे जितना स्पोर्ट प्राइस मूव हुआ था वो 21 मिला। इन दोनों को ऐड करने पे 47 हो गया, ये नया प्रीमियम बना। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा जो है वो गामा बताता है। तो गामा का वैल्यू हम लोगों को 0.025 ले रखा था। मतलब कि हर एक स्पोर्ट के एक पॉइंट मूव करेगा तो एक पॉइंट मूव करने पे इतना हमको गामा मिल रहा है, इतनी गति से डेल्टा मूव करेगा। ठीक है। तो चेंज इन डेल्टा अब हम लोगों को ऐसे पता चलेगा कि गामा इंटू चेंज इन अंडरलाइंग, मतलब स्पोर्ट प्राइस 70 मूव किया था तो 70 से गामा में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को 0.175 वैल्यू एक निकल के आया। अब ये वैल्यू क्या होगा, हम लोगों को पता चलेगा न्यू डेल्टा क्या बनेगा। डेल्टा पहले था 0.3, अब उस डेल्टा में ये नया जो गामा का वैल्यू आया स्पोर्ट प्राइस में मल्टीप्लाई करने उसको ऐड किया जाता है, जिसके ओल्ड डेल्टा प्लस चेंज इन क्या बोलते हैं कि गामा के अंदर जो भी चेंज आया, दोनों को ऐड करने पे जो नया निकला प्राइस क्या बोलते हैं कि डेल्टा 0.475। अब इस गति से अब डेल्टा मूव करेगा।
तो गामा क्या दर्शाता है हमें, डेल्टा किस गति से मूव करता है, वो डेल्टा के स्पीड को दिखाता है ये गामा। डेल्टा हम लोगों ने ले रखा है, उस डेल्टा को वो किस गति से बढ़ेगा, वो उस पे डिपेंड, वो गामा पे डिपेंड करता है, कॉल साइड पे और पुट साइड पे, दोनों साइड में। और हम लोग को एक चीज ध्यान देना चाहिए, अगर किसी भी स्ट्राइक प्राइस का जितना बड़ा डेल्टा है ना, उतना ही हमको ज्यादा फायदा होगा। जैसे कि हम लोग अगर ऑब्जर्व करेंगे, तो डेल्टा का वैल्यू ऐसा नहीं होता है कि वो या इन द मनी या आउट ऑफ द मनी जाने पर वो ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा। आप देखो इसको, मतलब एट द मनी के आसपास ज्यादा मिलता है हमेशा। पुट साइड पे भी देख लो, एट द मनी के आसपास ज्यादा मिलता है, खास करके एट द मनी पे ज्यादा मिलता है। अगर ज्यादा मिलता है ना, और ये इसमें गामा में ब्लास्ट भी आता है कि जैसे कि बहुत ही स्पीड से आपका प्रीमियम भागेगा अगर आप लोगों ने हायर वैल्यू का डेल्टा ले रखा है। तो सॉरी, हायर वैल्यू का गामा ले रखा है, गामा के बारे में बता रहे हैं। तो गामा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो खाली डेल्टा को आप सिलेक्शन ना करें, अगर आप ऑप्शन बायर है तो। मैं ये सीरीज ऑप्शन बायर के लिए बना रहा हूँ। तो ऑप्शन बायर अगर आप हैं तो डेल्टा का सिलेक्शन तो कर, आपको हायर वैल्यू ले ही, उसके साथ साथ आप ध्यान दें कि हमको गामा भी बहुत ही हायर वैल्यू का ले। अगर आप उस कॉम्बिनेशन में लेते हैं तो आपके प्रीमियम में बहुत ही ज्यादा उछाल मिलेगा और आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होने की संभावना है। और इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है कि जैसे कि अगर डीके हो रहा है, तो अगर ज़्यादा हायर डेल्टा है तो उस गति से गामा मल्टीप्लाई होकर के उसमें स्पॉट प्राइस में उसको वो घटाएगा भी। उसका साइड इफेक्ट भी होता है। लेकिन अगर हम लोग को लगता है कि नहीं, अब यहाँ से ये मार्केट भागने वाला, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में कोई स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए, उससे हमको फायदा होता है। तो चलिए हम लोग समझ गए कि जैसे कि डेल्टा होता है रेट ऑफ चेंज इन प्रीमियम, वैसे गामा होता है रेट ऑफ चेंज इन डेल्टा। इसको आप याद रखिएगा। ये तरीका है समझने का। डेल्टा हो गया रेट ऑफ चेंज इन प्रीमियम, गामा हो गया रेट ऑफ चेंज इन डेल्टा। डेल्टा का स्पीड को गामा बताता है, प्रीमियम का स्पीड को डेल्टा बताता है। तो चलिए आप, हम इसी पे हम खत्म करते हैं वीडियो को। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिए, हम आपके सारे कमेंट के जवाब देंगे। आपका कमेंट का हम वेट करेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी डाउट हो तो पूछिए, और अगला वीडियो हम अब थीटा के ऊपर लाएंगे कि थीटा क्या होता है। जैसे कि आपने देख रखा है ना, गामा, वेगा, थीटा, डेल्टा ये दे रखे हैं। तो मैंने डेल्टा बता दिया, गामा बता दिया, थीटा बताऊंगा, उसके बाद वेगा बताऊंगा क्या होता है। चलिए, बाय बाय, थैंक यू।